हेलो। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला रिलेटेड। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, उसमें तुम लोग को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया हुआ है दो पॉइंट के अंदर। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ये होता है हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला। तो जो मेरा दो पॉइंट दिया हुआ है, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और जो कोऑर्डिनेट है हम लोग का x1 y1 x2 y2। तो उस हिसाब से हम लोग उसका जो लेंथ फाइंड करेंगे ए बी का। तो हम लोग का सॉल्यूशन, तो मैं सपोज ए ले जाता हूँ 10 7 एंड बी इज 2 1। Suppose this one is x1, this one is y1 and x2 y2। तो मेरा जो ए बी का लेंथ होगा x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। और एक चीज़ यहाँ पर तुम लोग x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है मतलब जो भी आएगा वो सेम ही आएगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर सेम आता है। तो इधर हम लोग 10 माइनस 2 7 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितना, माइनस 8 का स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36 रूट ओवर, मतलब रूट ओवर ऑफ 100 इक्वल टू 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दिस वन इज a एंड दिस वन इज b एंड दिस इज x1 y1 x2 y2। So AB is equal to x2 माइनस x1, और मैंने क्या बोला, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। तो x1 माइनस x2 कर देते हैं a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी और माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 a माइनस बी माइनस, मतलब ये हो जाएगा प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर रूट ओवर। तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, b 2b होल स्क्वायर 4b स्क्वायर एंड यहाँ पर v कैंसिल हो जाएगा, 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर और 2 इंटू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, पॉइंट दिया हुआ है तुम लोग का -1 0 5 3। तो सपोज x1 is -1, y1 is 0, x2 is 5, y2 is 3। So in question number C, the distance AB is equal to -1 minus 5 whole square plus 0 minus 3 whole square root over। तो 36 plus 9 root over रूट 45। तो कोई भी दो पॉइंट का अंदर अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फार्मूला डाल के हम लोग उसका अंदर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो और भी कुछ एग्जांपल होता है, जैसे कि 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग को प्रूव करना है जो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है और राइट एंगल है या फिर इक्विलेटरल है या फिर आइसोसेलेस है, तो ये सब प्रूव करने के लिए दिया होता है। और फिर 4 पॉइंट अगर दिया है तो हम लोग को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए दिया होता है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए दिया होता है, या फिर रोम्बस, ठीक है। तो उस टाइप का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को 3 पॉइंट दिया हुआ है और हम लोग को क्या शो करना है कि दिस 3 पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट ए राइट एंगल ट्राइंगल और द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जनरली क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो हम लोग का जो पाइथागोरस थ्योरम है, सपोज ABC हो गया, तो हम लोग को AB का स्क्वायर हमेशा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर A कोऑर्डिनेट सपोज 12 8 एंड B कोऑर्डिनेट इज -2 6 एंड C कोऑर्डिनेट इज 6 0। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, दिस लेंथ्स AB लेंथ, BC लेंथ एंड AC लेंथ। सो पहले AB लेंथ फाइंड करते हैं।
तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो सपोज दिस वन इज x1 एंड ए बी फाइंड करें तो ये हो गया x2, तो 2l माइनस ऑफ माइनस 2, 2l प्लस 2 होल स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट इसमें 8 है, इसमें 6 है, तो 8 माइनस 6 होल स्क्वायर रूट ओवर। और हम लोगों को ए बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो रूट हटा देते हैं, डायरेक्ट हम लोग ए बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, और ये हो गया तुम लोगों का 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हम लोग का 14 स्क्वायर इज 196 एंड 2 स्क्वायर इज 4, सो ए बी स्क्वायर इज 200। नाउ फाइंड करते हैं बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बी कोऑर्डिनेट हो गया, बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -2, यहाँ पर 6 है, सो -2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हो गया -8 स्क्वायर 64 प्लस 36, तो ये हो गया 100। नाउ ए सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर क्या होगा, 12 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो ये हो गया तुम लोगों का 6 स्क्वायर 36 प्लस 64 रूट ओवर, तो ये हो गया 100। सो हैंस वी गेट ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो सकता है। तो हम लोग का पॉइंट मतलब ए पॉइंट अगर सपोज इधर में ले गया तो उस हिसाब से तुम लोग आएगा, तो कोई भी एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया क्या, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसका अंदर जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 5। तो हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो सपोज मेरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट 3a और बी 6 1, तो ये जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 6 और 6 माइनस 3, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 होल स्क्वायर रूट ओवर। और ए बी कितना दिया हुआ है 5, सो 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज -3, 3 minus 6 is -3 square is 9 प्लस a minus 1 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 9 प्लस a माइनस 1 होल स्क्वायर, और 16 इज इक्वल टू a माइनस 1 होल स्क्वायर, और a माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और a माइनस 1 इक्वल टू सपोज 4 और a माइनस 1 इक्वल टू -4, और a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू -3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, आर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है रेक्टेंगल में, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल। अगर हम लोग को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हम लोग को पहले ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दिखाना पड़ेगा, फिर हम लोग को जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी वो दोनों भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इधर ए पॉइंट दिया हुआ है 0 -1, बी पॉइंट इज -2 3, सी पॉइंट इज 6 7 एंड डी पॉइंट इज 8 3। तो चलो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, साइड्स सब फाइंड करते हैं। तो पहले ए बी का लेंथ क्या होगा, और 0 ये हो गया -2, 0 माइनस ऑफ -2, 0 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4 एंड -4 स्क्वायर 16 रूट ओवर। सो ए बी इज इक्वल टू √20। नाउ ए बी हो गया, नेक्स्ट बी सी फाइंड करते हैं।
बी सी इज इक्वल टू, तो बी में एक्स का कोऑर्डिनेट जो है -2, यहाँ पर 6, सो -2 -6 होल स्क्वायर प्लस 3 -7 होल स्क्वायर, 3 -7 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया तुम लोगों का -8 स्क्वायर 64, ये हो गया 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 और √80। नेक्स्ट सी डी इज इक्वल टू तुम लोगों का 6 - 8 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4 एंड 4 स्क्वायर 16, so equal to √20. Now AD is equal to 0 - 8, 0 - 8 square और ये -1, ये 3, -1 - 3 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो -8 स्क्वायर 64, -4 स्क्वायर 16, तो ये हो गया √18। तो हम लोग को अभी ऑपोजिट साइड अगर देखेंगे AD एंड BC which are equal and AB and CD is also equal, मतलब पहला कंडीशन हम लोग का हो गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये हो गया तुम लोग का अपोजिट साइड्स आर, हेंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक कंडीशन हो गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ हम लोग को डायगोनल, जो डायगोनल का लेंथ है उसको भी इक्वल शो करना है। सो ए सी इज डायगोनल, उसका लेंथ होगा 0, यहाँ पर 6 है, 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया 6 स्क्वायर 36 -8 स्क्वायर 64 और √100 और इक्वल टू 10। नाउ बी डी, डायगोनल बी डी, उसका लेंथ होगा -2, यहाँ पर 8 है, तो -2 - 8 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर 3 है, तो 3 - 3 स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया -10 स्क्वायर इज 100, ये 0 स्क्वायर इज 0, सो 100 रूट ओवर इज 10। दैट मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल। हम लोग का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट मीन्स द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर गिवन देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। हम लोग को मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड्स आर इक्वल। तो सपोज मेरा 2 पॉइंट दिया हुआ है 0 0 and 0 2 √3. Suppose C coordinate is xy, so we have to find the coordinate of C. So let's find AB, BC and AC. So AB is equal to, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट क्या है 0, यहाँ पर भी 0, तो 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 √3 -0 होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 × 3 12 रूट ओवर, तो √12 एंड नाउ AC इज यहाँ पर x, यहाँ पर 0, तो x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड BC लेंथ इज 0 और x - 0 स्क्वायर प्लस y - 2 √3 स्क्वायर और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 12 - 4 √3y. So since the given triangle is an equilateral triangle, that means AB, AC and DCs are equal. AB and AC and BC are equal.
that means root x square plus y square is equal to 12, or x square plus y square plus 12 minus 4 root 3y root over is also equal to root 12. तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे x एंड y का वैल्यू कितना होगा। तो suppose this one is equation 1 and this one is equation 2. So by squaring both sides of equation 1 we get x square plus y square is equal to 12, and by squaring equation 2 both sides we get x square plus y square plus 12 minus 4 root 3y is equal to 12. तो इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग का x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा, और नेगेटिव 12 प्लस 4 रूट 3y इज इक्वल टू 0, और 4 रूट 3y इज इक्वल टू 12. सो y इज इक्वल टू 12 बाई 4 रूट 3y, और y इज इक्वल टू और 3 बाई रूट 3 और y इक्वल टू रूट 3. सो y इज रूट 3, y का वैल्यू रूट 3 है. तो ये इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3 इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9. सो एक्स इक्वल टू तुम लोग का 3. बट ये दो वैल्यू आ सकता है प्लस माइनस 3. सो जो कोऑर्डिनेट ऑफ c इज आइदर 3 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को 3 कंजिक्यूटिव वर्टिसेस दिया हुआ है ऑफ एन पैरेललोग्राम एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो ये फोर्थ वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे. तो हम लोगों को मालूम है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वल होता है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मिड पॉइंट फाइंड करके उसको इक्वेट कर देंगे तो हम लोग को फोर्थ वर्टेक्स मिल जाएगा. तो हियर a इज इक्वल टू सपोज -2 -1, b इज इक्वल टू 1 0, c इज इक्वल टू 4 3 एंड d इज इक्वल टू सपोज एक्स वाई. सो हम लोग क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. तो पहले क्या करेंगे, हम लोग का जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. तो हम लोग को मालूम है मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है. और अगर हम लोग का कोई भी लाइन दिया हुआ है उसका दो एंड पॉइंट है ए बी, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट एंड b कोऑर्डिनेट इज x2 y2, देन इट्स मिड पॉइंट c which is the मिड पॉइंट. सपोज c मिड पॉइंट है तो c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. तो c का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. तो हम लोग अगर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे AC डायगोनल का, सो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे x1 प्लस x2. सपोज दिस वन इज x1, दिस वन इज x2. सो -2 प्लस 4 बाई 2 एंड -1 प्लस 3 बाई 2, और ये हो गया 4 माइनस 2 बाई 2 इज 1 एंड 3 माइनस 2 बाई 2 इज 1. सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज 1. नाउ मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट क्या होगा. तो सपोज दिस वन इज x1 1 एंड x2 इज x. So 1 plus x by 2 and 0 plus y by 2.
तो हम लोग को यहाँ पर क्या मालूम है, मिड पॉइंट ऑफ एस सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी. दिस इम्प्लाइज 1 is equal to 1 plus x by 2 and 1 is equal to 0 plus y by 2. This implies 2 equal to 1 plus x and 2 equal to y. That means x equal to 1 and y equal to 2. So the fourth vertex is 1 and 2. तो ये हो गया तुम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन. तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं सेक्शन फार्मूला और एरिया ट्रायंगल और कोलिनियरिटी ये सब के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.